हेलो दोस्तों। मेरा नाम है गुलाम मुस्तफ़ा। अभी अभी मैंने यूट्यूब पर एक पाकिस्तान के चाचा हैं जो अक्सर वहाँ के न्यूज़पेपर में शायद कॉलम्स लिखते हैं। तो उनका कॉलम ऑडियो वॉइस में भी पड़ा हुआ था, जिस पर वो गजाला वहाब कोई जर्नलिस्ट हैं शायद हमारे इंडिया से, जिन्होंने कोई बुक लिखी है, उसके ऊपर वो इंडिया के मुसलमानों पर तंज कस रहे थे। वो उनका मैंने कॉलम में तंज कसने का मैंने उनका एक अ, तरीका देखा, जिसमें वो कह रहे थे कि मुसलमान इंडिया के जो हैं वो घेटोइज में रहते हैं और उनकी गलाजत में रहते हैं, उनकी बस्तियां बड़ी ख़राब हैं और गरीबी गुर्बत है, अनपढ़ होते हैं, पढ़ लिख जाए तो ये सब चीज़ें बता रहे थे। कोई गवर्नमेंट हेल्प नहीं मिलती। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ और ये चीज़ मेरे दिल पर असर किया इस चीज़ ने। मैं उनसे जो ये जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उनसे इतना ही जानना चाहूँगा कि अगर हमारे इंडिया के अंदर सिचुएशन ये है, तो पाकिस्तान तो क्योंकि रिलीजन के बेस्ड पर ही अलग हुआ था हमारे इंडिया से, तो वहाँ पर उन्होंने कौन कौन सी फैसिलिटीज़ वहाँ के लोगों को दी हुई हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा। क्या वो अपने देश के बारे में नहीं बता रहे, मुसलमानों के, इंडिया के मुसलमानों के बारे में जो बात कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान के मुसलमानों की हालत यहाँ के मुसलमानों से अच्छी है? बताएंगे क्या वो मुझे इस बात के बारे में? और उन्होंने लिखा है कि कुछ भी कभी भी हो सकता है। ये हमारा नसीब है, ये हमारे आबाओ अजदाद ने इस धरती को चुना था, ये हमारा नसीब है। हमने अपने मिट्टी से, अपने वतन से कभी धोखा नहीं किया। असल गद्दार धोखेबाज तुम हो, जो तुमने इंडिया के, मुल्क तो तुम्हारा पहले भी था पाकिस्तान बनने से पहले, तो फिर तुमने इस देश के टुकड़े क्यों किए? बताओ इस बात को। अगर, चलो हम तुम्हारी बात जब मानते कि जब तुम इंडिया में ही रहते और कोई अपनी, अगर आप चाहते थे कि अलग कुछ हो जाए, कुछ ऐसा, तो अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करते। आप टेरिटरी को एक्सपेंड कर सकते थे, जहां आप रहते थे आप उसमें इंडिया में बढ़ा सकते थे और दूसरी चीज और दूसरी हिस्सों को। या फिर आपने अलग होकर कौन सा तीर मार लिया? बताओ। बात हकीकत यह है कि जो जो सो कोल्ड रिचेस्ट फैमिलीज हैं पहले थी, वही आज भी पाकिस्तान में हुकूमत करती हैं, वही रूल करती हैं। और जो आम जनता वहाँ की है, वो, उसकी हालत इंडिया के मुसलमानों से हज़ार और लाख गुना बदतर है। शर्म आनी चाहिए आपको कि आप अपने गिरेबान में झांक कर देखते नहीं हैं और दूसरे के बारे में उल्टी सीधी बातें लिखते हैं। अरे हमें, हम जैसे भी रहते हैं, हमें किसी का हराम करनी चाहिए। हम अपनी मेहनत का खाते हैं और मेहनत का खाकर ही जीते हैं और पलते हैं। तुम अपना देखो, तुम क्या करते हो? तुमने कौन सा तीर मार लिया? अलग होकर क्या करा तुमने? भूखे मरते लोग तुम्हारे यहाँ पर, और तुम इस्लाम इस्लाम करके, लानत है तुम्हारे ऊपर। शर्म आनी चाहिए तुम अपने ऊपर। बहस करने के लिए तैयार हूँ मैं आपसे। आप जो कहते हो ना हमारी हालत बहुत अच्छी है, और तुम्हारे पड़ोस की बात है, इराक, अफगानिस्तान, वहाँ तो सारे मुस्लिम ही हैं। जबान निकलती है तुम्हारी कभी? है हिम्मत तुम्हारी बोलने की? सीरिया में जाकर देख लो, मिलियंस ऑफ पीपल हैव बीन मैसेकेर्ड। हैव यू हैव यू एवर uttered a single word about that? You won't. Your iron brother China, what is it doing with Uyghur Muslims? You will never say a single word, because तुम्हारी रोजी रोटी जो है ना, इन चीज़ों से चलती है। तुम भिखारी हो असली। लानत तुम्हारे ऊपर। पार्टीशन कर लिया साहब, पार्टीशन।
क्या उखाड़ा तुमने पार्टीशन करके? अगर तुम्हें इतनी फिक्र है ना, मिलाओ पाकिस्तान को इंडिया से। चलो देखते हैं, डेमोक्रेटिकली आप पार्टिसिपेट करेंगे, मिलाओ इंडिया को पाकिस्तान पाकिस्तान से। वो तो अल्टीमेटली है ही, इंडिया का ही है। मिलाओ, अगर तुम्हें इतनी फिक्र है मुसलमानों की यहाँ की, तो मिलाओ। चलो देखते हैं। और कश्मीरियों सुनो, अकल का इस्तेमाल करो, होश में आओ। नसीब जो तुम्हारा है, जो हमारा है, वो होकर रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। जो नसीब में होगा वो होकर रहेगा। मरना है, सबको मरना है, किसको नहीं मरना है? सबको मरना है। तुम जो इन भिखारियों की तरफ बोलते हो ना, ये तुम्हारे नुकसान की चीज़ है। तुम्हें लॉन्ग टर्म में इसका लॉस उठाना पड़ेगा। कहाँ भिखारी के चक्कर में पड़ गए यार, ये हमें बोलते हैं। अबे क्या इनकी शर्म आती है, इनकी सोच पर इस तरह से। कुछ फैमिलीज तो है वहाँ पर, जितने तुम हो वहाँ पर कुछ फैमिलीज तो है। उन फैमिलीज को छोड़कर हालात देखें वहाँ पर कैसे हैं आम जनता के। मुसलमान इंडिया के वहाँ देखे, देखो। इंसान को सोचना भी चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। हमें नहीं चाहिए किसी की इमदाद, नहीं चाहिए हमें। हम मेहनत से खाते हैं, जीते हैं।